हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि CUET UG यानी कि जो बच्चे साल 2025 में LNIP 4 इयर्स बीपीएड की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज में BSc इन हेल्थ एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे आफ्टर 12th एडमिशन लेने के लिए, तो उन लोगों के लिए देखो ये वीडियो आपके लिए है और आपके लिए बहुत बड़ी खबर एनटीए ने आपके सामने ला के रख दी है कि आपके फॉर्म्स तो स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका एनटीए ने अपनी तरफ से दिया है कि इन्होंने सिलेबस को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। यानी कि पिछले जिन कुछ सालों से जो सिलेबस आ रहा था, जिनको हम फॉलो कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। फोन दिखाऊंगा तो मैसेजेस ही मैसेज बच्चों के भरे हुए हैं कि सर अब कैसे तैयारी होगी, सिलेबस चेंज हो गया है, हम परेशान हो रहे हैं, ये वो। पता नहीं कितना आप परेशान हो रहे हो। एनटीए ने आपको अगर चैलेंज दिया है कि सिलेबस चेंज किया है तो आपको घबराना नहीं है। हम आपके साथ यहाँ पे हैं, इतने सालों से आपकी प्रिपरेशन कराते आए हैं, रैंक्स अचीव करते हैं, एलएनआईपी में सिलेक्शंस कराते आए हैं। तो इस बार भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं। बिल्कुल टेंशन मत लो। आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, उसके बारे में बताऊंगा। एग्जाम्स की टेंटेटिव डेट आ गई है, उसके बारे में बताऊंगा। और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हम अपना जो नेक्स्ट बैच है उसको बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। एक बैच हम कर चुके थे, हमारा जो अब बैच शुरू होने वाला है उसमें पूरी तरीके से ये जो एनटीए ने हमको चैलेंज फेंका है ना कि सिलेबस चेंज कर दिया, अब मार्क्स ला के दिखाओ, हम उनको मार्क्स ला के दिखाएंगे। और आपको अगर उन मार्क्स को लाना है तो बैच को ज्वाइन कर लो। प्लानिंग हमारी है कि अराउंड 30th मार्च इस महीने से हम अपने बैचेस को स्टार्ट कर देंगे। और ये जो डेट है वो इसीलिए है क्योंकि बच्चे अभी क्लास 12 के बोर्ड्स में थोड़ा सा बिजी हैं। जैसे ही आपके एग्जाम्स अराउंड खत्म हो रहे हैं 28-29 बोर्ड्स के, हम 30 तारीख से अपने इस बैच को स्टार्ट कर देंगे और उसके कुछ दिन पहले से ही थोड़ी बहुत डिटेलिंग भी हम अपने सिलेबस की शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्लासेस सीधे 30 को देखने को मिलेंगी, उसके पहले भी कुछ ना कुछ हम डिटेलिंग आपको शुरू कर देंगे ताकि आप मेंटली प्रिपेयर होना शुरू हो जाओगे इस पूरे एग्जाम के लिए और इस सिलेबस को लेके मैं अभी उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। खैर, सबसे पहले सिलेबस देख लो। ये जो नया सिलेबस है, नए रंगों में पूरा सिलेबस दे दिया गया है, कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। यूनिट 1 पूरा चेंज हो गया है, यूनिट 2 चेंज हो गया है, यूनिट 3 इसमें भी कुछ चीजें आ गई हैं कि आपको इनमें ऑप्ट करना है चीजों को। फिर योगा इस बार ऐड हो गया है, न्यूट्रिशन आपके में आ रहा है, पॉलिसीज आ गई हैं आपके इस यूनिट में। और मेजरमेंट इवैल्यूएशन के साथ साथ थोड़ी सी स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में भी आपको पढ़ाई करनी है। बिल्कुल टेंशन मत लो। क्वालिफाइड टीचर्स आपके सामने आप बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, यूजीसी नेट जैसे एग्जाम, जेआरएफ जैसे एग्जाम, रीसेंट जो एग्जाम्स हुए सब क्वालिफाई करके बैठे हैं, तो सारा एक्सपीरियंस है, एनटी का सारा खेल समझ में आता है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, क्लासेस को ज्वाइन करना है तो वहां से कांटेक्ट कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो सो दैट जो भी नई इंफॉर्मेशन होगी या कोई भी अपडेट होगा वो आपको वहां पे मिल जाएगा। फटाफट आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो आज मैं ये वीडियो 1 मार्च को बना रहा हूँ, रात के करीब 11 बज रहे हैं। तो आपका फॉर्म जो है वो आज से यानी कि 1 मार्च से लेके 22 मार्च तक अवेलेबल है फिलिंग के लिए। अभी मैं आपसे बोलूंगा कि इतनी जल्दी फॉर्म मत भर देना। वैसे हम आपके लिए एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं बहुत जल्दी कि क्या क्या फॉर्म्स में डिटेल चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यूनिवर्सिटीज कैसे सेलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है। अभी फॉर्म नहीं भरने के लिए मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज अभी ऐड नहीं हुई हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज ऐड होती हैं। तो 1 मार्च नहीं, कोशिश करो एटलीस्ट 3 या 4 मार्च तक जाओ, क्योंकि अभी अभी फॉर्म ओपन हुए हैं, कुछ ना कुछ एरर्स आते रहेंगे फॉर्म में, वो धीरे धीरे अपग्रेड होंगे और उसके बाद ये फॉर्म आपके लिए पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा फिल करने के लिए। तो वीडियो भी देख लेना और उसके हिसाब से फॉर्म को फिल कर लेना। फिर आपका लास्ट डेट जो है फिर फी सबमिशन की वो 23 मार्च है, लेकिन इतना लेट मत करना। आराम से 14-15 तक अपने फॉर्म को फिल कर लेना। फिर करेक्शन के लिए डेट खुलेगी, जब भी ये फॉर्म्स की डेट खत्म होगी तो 3 दिन करेक्शन आप कर सकते हो, जो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है तो वो सब कर पाओगे। अभी सिटी एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन आपकी जो एग्जामिनेशन की डेट आई है वो आई है 8 मई से 1 जून के बीच में। ये टेंटेटिव है, अभी फिक्स नहीं है, लेकिन एक आइडिया ले सकते हो कि 8 मई से 1 जून के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है। फीस देख लो क्या है। जनरल के लिए अप टू 3 सब्जेक्ट्स, अगर आप 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो आपको 1000 रुपये यहाँ पे फी पे करना पड़ेगा। फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हो, एलएनआईपी के बीपीएड और आईजीआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देना है। प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि जो आईजीआई है वो कुछ सब्जेक्ट्स और मांगती है साथ में फिजिकल एजुकेशन के, तो उसके लिए आपको और सब्जेक्ट्स यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। वो आपकी चॉइसेस होगी, वो जब प्रोस्पेक्टस आएगा, जब डिटेलिंग आएगी तो वो आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। बाकी जो बच्चे सिर्फ एलएनआईपी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपेड के लिए, उनको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देना है। हालांकि अगर कुछ अपग्रेड्स होंगे तो वो हम आपको बता देंगे फॉर्म फिलिंग वाले वीडियो में, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अभी वेट करो जब तक सारी यूनिवर्सिटीज नहीं आ जाती। फिर देखो, बाकी कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस वगैरह आपको मैंने सब डिस्कस कर लिया है।
मार्किंग स्कीम क्या है, पहले आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, इस बार से आपको 50 में से 50 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करने हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी वगैरह है क्वेश्चंस को समझने की, सॉल्व करने की, ये सब हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, सब कंपलसरी हैं। पेपर आपका 1 घंटे का होगा और ये सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपके सामने एक स्क्रीन होगी, आप किसी सेंटर में जाओगे अपने सिटी में और वहां पे आपको स्क्रीन पे एग्जाम देना पड़ेगा। जिन बच्चों को आइडिया नहीं है या कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, कैसे करेंगे, तो टेंशन मत लो। हम अपनी क्लासेस में पूरी तरीके से अच्छे से आपको मॉक टेस्ट दिलवाएंगे, वहां पे सारी चीजें जो भी होंगी वो हम अच्छे से वहां पे फॉलो करेंगे और फिर वो आराम से पूरे प्रिपरेशन समझ जाएंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी अभी जितनी चीज़ें आती जाएंगी वो हम ग्रुप में आपसे शेयर करते जाएंगे। हाँ, -1 की नेगेटिव मार्किंग भी, ये भी ध्यान रखना, अगर आप गलत आंसर देते हो तो आपको -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एलएनआईपी के लिए कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हम अलग स्ट्रीम से हैं, हमने बीए कर रखी है 2 साल की, या फिर हमने क्लास 12 में फिजिकल एजुकेशन नहीं ली, तो क्या हम अप्लाई नहीं कर सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है। एलएनआईपी में आपने अगर कोई भी आपने कॉम्बिनेशन क्लास 12 में लिया हो, सीबीएसई, आईएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आप कहीं के भी हो, फिजिकल एजुकेशन होना जरूरी नहीं है, आप अपने फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हो। इवन जो बच्चों ने बीए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं या कहीं से कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, बीएससी बीपीएस कर रहे हैं, तो भी आप आराम से 12th का रिजल्ट शो करके अपने एलएनआईपी के जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हो। बाकी वेट करो थोड़ा सा, फॉर्म फिलिंग की वीडियो बहुत जल्दी चैनल पे अपलोड हो जाएगी, वहां से सारी चीजें समझ के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। जल्दी मिलते हैं क्लासेस में और अगले वीडियो में।